बेबी, हमें सब पता चल चुका है कल जो हुआ उसके बारे में। क्या हुआ जीजी? मिस्टर एंड मिसेस वर्मा के साथ तुमने बदतमीजी की, उन्हें लिफ्ट में नहीं जाने दिया। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से हमें कितनी बातें सुननी पड़ी आज। बेबी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेबी, ये सोसाइटी है, यहाँ के कुछ रूल्स होते हैं, तरीका होता है रेसिडेंट से बात करने का। पता है वो मिस्टर एंड मिसेस वर्मा कितने गुस्से में थे, इतनी मुश्किल से उन्हें शांत किया है हमने। जाओ जल्दी से जाके उन्हें सॉरी बोल के आओ। सारी? हाँ सॉरी। लेकिन जीजी अगर वो इतने गुस्से में तुम सारी कैसे बोले? तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस जाना है और बोलना है कि जिज्जी सॉरी हमसे गलती हो गई, और इतना बोलकर आ जाओ। बोलो कैसे बोलोगी? जीजी हमसे गलती हो गई, सारी। बस ऐसे ही बोल देना। अब जाओ। अब भाई शुभ काम में देरी कैसी, जाओ अभी। इतनी देर हो गई, बेबी अभी तक आई नहीं। कहीं वहां जाकर कोई नया रहता तो नहीं फैला दिया उसने। मैं भी वही सोच रही हूँ। जाके आ गई? हाँ जीजी। चलो अच्छा है, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। हाँ चाय बनाए? हाँ, आधा कप। कैसे हैं आप लोग, सब बढ़िया? अरे वाह अभिमन्यु भाई साहब, वाह भाई, आपसे ये उम्मीद तो नहीं थी हमें। अब क्या हुआ? अरे भाई, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। देखिए मिस्टर वर्मा, आप हर दूसरे दिन यहाँ आकर सीन क्रिएट नहीं कर सकते हैं। आपने हमसे कहा था कि बेबी अगर आपसे माफी मांग लेगी तो आप उसे माफ कर देंगे। हाँ। अब जब बेबी ने आपसे माफी मांग ली है, फिर भी आप उसी बात पर अड़े हुए हैं। अरे कौन सी माफी की बात कर रहे हैं आप? और 2 दिन से बेबी का तो कहीं नामो निशान नहीं है, हमने तो देखा नहीं उसको बिल्डिंग में। ये क्या बोल रहे हैं आप मिस्टर वर्मा? हमारे सामने बेबी आपके घर माफी मांगने गई थी। बेबी, तुम इनके यहाँ माफी मांगने गई थी? हाँ। अरे पर तुम तो माफी मांगने आई नहीं हमारे यहाँ। हाँ। अरे कमाल है, दोनों सवालों का जवाब हाउ कैसे हो सकता है? किसी एक का नाउ भी तो होगा। माफी मांगी कि नहीं? नहीं जीजी। देखा? अरे नहीं मतलब, तुम हमारे सामने इनके घर गई थी और जब तुम वापस आई तो मीना ने तुमसे पूछा कि जाकर आ गई, तो तुमने कहा हाउ जीजी। हाँ भैया, हम इनके दरवाजे तक गए हते और आ गए तो जाके आ गए। इसका क्या मतलब है? सॉरी क्यों नहीं बोला? जीजी जब हमारी कोनो गलती नहीं है तो हम काहे सारी बोले? हम नहीं बोल रहे। ले एटीट्यूड देख रही हूँ इसका, इसकी इसी बदतमीजी को ठीक करना है। बेबी, बात को बढ़ाओ मत, सॉरी बोल दो। जीजी बदतमीजी हमने नहीं करी, इन लोगों ने करी हमारे साथ। हम बाद में 15 मिनट से लिपिट को वेट कर रहे थे। एक ही लिपिट चल रही थी तो नेक्स्ट टाइम लग रहा था। इतने में जे लोग आ गए, जैसे जे लोग आए लिपिट भी आ गई। लिपिट आई तो हम लिपिट में चढ़ गए। इनने हमसे बोली निकलो, सो हमने कही जीजी हम 15 मिनट से लिपिट को वेट कर रहे हैं, हमें जान दो, तुम लोग अगले राउंड में आ जाइयो। तो जे बोली हमसे नहीं हम रेडेंट हैं, ज्यादा मुंह नहीं चलाओ, निकलो। अब बताओ जीजी हमें निकलनी चाहिए हती का? हमारा काम का जरूरी नहीं है। तुम्हारी इतनी तबीयत खराब हती, हम तुम्हारे लाने दवाई लेवे गए हते। अगर हम बाई टाइम पे लिपिट में नहीं चढ़ा तो और लेट हो जात, और फिर तुम्हारी तबीयत कैसी रहती? खराब ना। 1 मिनट बेबी, तुम 15 मिनट पहले से लिफ्ट का वेट कर रही थी और ये लोग बाद में आए। हाँ भैया। मिस्टर वर्मा, सोसाइटी के रूल्स एकदम क्लियर है। लिफ्ट का यूसेज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है। तो ये पहले आई थी तो पहले यूज किया, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? और बेबी की बातों से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि उसने आपके साथ कोई बदतमीजी की है। अच्छा, तो आप उसकी बात पे यकीन कर रहे हैं, इसका मतलब मैं झूठा हूँ? नहीं नहीं, उनका ये मतलब नहीं है। मतलब तो साफ है, आपके पति मिस्टर वर्मा को झूठा बुला रहे हैं। अरे मैं किसी को झूठा नहीं बुला रहा हूँ, मैं तो बस इतना अरे बस भाई साहब, अब आप कुछ नहीं करेंगे, जो भी करना होगा ना वो मैं करूंगा। पहले तो इसे ना ऋषि भाई साहब और रोहिणी भाभी ने चाय दे रखी थी, और अब आप लोग। वैसे हम लोग कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि कौन सही है कौन गलत है? मैं इस मामले को लेके ना सोसाइटी की मैनेजमेंट कमेटी के पास जाऊंगा। अब वही डिसाइड करेगी कि इस बिल्डिंग में कौन रहेगा, हम लोग या ये बेबी। और कमिटी मेंबर्स तो हमारा ही साथ देंगे, क्योंकि हम यहाँ के फ्लैट ओनर्स हैं। बेबी जी, अब आप दिन गिन लो अपने बिल्डिंग में, चलो। भैया जे लोग तो हमें धमकी दे के चले गए, सोसाइटी से बाहर निकलवा देंगे हमें। अरे ऐसे कैसे निकलवा देंगे? मैं भी कमेटी के मेंबर्स को अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं उनसे बात करूंगा, कोई सोल्यूशन ढूंढूंगा मैं। तुम टेंशन मत लो, सोचने दो मुझे। भैया जी देखो, सिक्योरिटी गार्ड का जो पेपर देगा। क्या है? बेबी का एविक्शन नोटिस है। व्हाट? कहाँ जीजी? तुमने बात नहीं की थी क्या कमेटी मेंबर्स से बेबी के बारे में? अरे ऑफ कोर्स बात की थी उनसे। उनसे कहा था कि बेबी के खिलाफ एक कंप्लेंट आएगी, तो आप प्लीज प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट कीजिएगा और सी व्हाट्स फेयर। अरे तो ये एविक्शन नोटिस क्यों भेजा है? लिखा है कि 48 आवर्स में उसे बिल्डिंग छोड़कर जाना पड़ेगा, वरना पुलिस कंप्लेन कर देंगे।
और क्या लिखा है? मिस्टर एंड मिसेस वर्मा की कंप्लेंट की कॉपी भी है। इसमें लिखा है कि बेबी ने उन्हें लिफ्ट से निकाल दिया, बदतमीजी की, गाली गलौज किया, डराया धमकाया। बेबी के कैरेक्टर पर भी एक्यूजेशंस लगाए हैं। दिस इज क्वाइट रिडिकुलस यार। कहा लिखो कहा है जीजी? इस पे लिखा है कि तुम्हारा 2-3 सिक्योरिटी गार्ड के साथ चक्कर है और तुम चोरी भी करती हो, बिल्डिंग की प्रॉपर्टी चुराती हो। नहीं जीजी, हमने कब आज तक चोरी वोरी नहीं करी। चक्कर वक्कर के चक्कर में तो हम पड़ते ही नहीं है। जो झूठ झूठ कैसे इल्जाम लगा रहे हैं मैं ऊपर। फंस गए यार। उन 3 लोगों की टेस्टिमनी भी अटैच की है जो उस दिन बेबी के साथ लिफ्ट में थे। क्या कहते हैं वो लोग? अरे वो तो फ्लैट ओनर्स का ही साथ देंगे ना। दे आर एग्रीइंग कि बेबी ने बदतमीजी की थी उनके साथ। क्या करेंगे? बेबी, मैं जानता हूँ कि गलती तुम्हारी नहीं है। हाँ भैया, गलती हमारी नहीं है, सच्ची कह रहे हैं हम। आई बिलीव यू बेबी, पर तुम इस बिल्डिंग में रहना चाहती हो या नहीं? हाँ भैया, रहने दो, अब यही हमारा घर है। यू मीन रोहिणी जीजी का? नहीं जीजी, हमारा मतलब है कि जी बिल्डिंग ही अब हमारा घर है। इसीलिए कह रहा हूँ बेबी, प्लीज सॉरी बोल दो और किस्सा खत्म करो। भैया, हम ऐसे गलत गलत सारी कैसे बोल दें? उन जिज्जी ने हमारी कितने बेइज्जती करी, हमने कछु नहीं बोलो, और अब उसके बाद भी हम पे इतने बड़ो लालछन लगा रहा है। फिर तुम हमसे कह रहे कि हम उनसे जाके सारी बोलें। जी तो नाइंसाफी है ना भैया, हमारी कोनो इज्जत नहीं है का? बेबी, हम तुम्हारी बात समझते हैं, पर वो लोग ये लॉजिक नहीं समझ रहे हैं और उन्हें शांत करने का यही एक तरीका है। देखो ऋषि रोहिणी के आने तक तो तुम्हें इस बिल्डिंग में रखना पड़ेगा ना। वो लोग जैसे ही आ जाएंगे, हम मैनेजिंग कमेटी के पास जाकर दोबारा इस मुद्दे को उठाएंगे। सारी जिज्जी। गुड, बस ऐसे ही बोलना है। जिज्जी, हम तुमसे सारी कह रहे हैं कि हम सारी नहीं बोल सका। अरे बेबी, अगर इसने सॉरी नहीं बोला ना तो बात हाथ से निकल जाएगी, और अगर इसे बिल्डिंग से निकाल दिया तो हम ऋषि रोहिणी को क्या जवाब देंगे? इसकी रोहिणी से बात करवाऊं क्या? शायद उसकी बात सुन ले। अरे यार, वो लोग हॉलिडे पर गए हैं, एंजॉय कर रहे होंगे, खामखा परेशान हो जाएंगे। और वैसे भी जिस मूड में बेबी है ना, वो किसी की बात सुनने वाली नहीं है। तो बस एक ही रास्ता बचा है। सर, हमारी कोनो गलती नहीं है, हमने कचो नहीं करो, हमें किताब नहीं ले जाओ, हम मोड़ा मोड़ी कसम खा के कह रहे हैं, कचो नहीं करो। मिस्टर चौहान को बुलाइए। हमारी कोनो गलती है ही नहीं, हमने कहा ना। हमने भी कहा ना, मिस्टर चौहान को बुलाइए। चलिए, चला 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 चला। अब क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? देखिए, मामले की तहकीकात करना और मुजरिम को सलाखों के पीछे पहुंचाना, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। हाँ, हम बिल्डिंग छोड़ दें, हमें गिरफ्तार नहीं करो। हमारे खानदान में कोई गिरफ्तार नहीं हुआ आज तक। तुम गिरफ्तार नहीं हो रही हो। तो को गिरफ्तार हो रहा हो? फिलहाल तो कोई गिरफ्तार नहीं हो रहा। तो तहकीकात कौन की कर रहे हैं? तहकीकात। बेबी चुप करो। इंस्पेक्टर साहब, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यू वेलकम। शुक्रिया। हाँ बेबी, भैया ने उन्हें बुलाया है यहाँ। एक्चुअली उन लोगों के कंप्लेन दर्ज करने से पहले ही हमने कंप्लेन दर्ज करवा दी। उस रात लिफ्ट की सीसीटीवी फुटेज मैंने देखी, और उसको देखने के बाद साफ हो गया कि बेबी की कोई गलती है ही नहीं। बेबी तो वहाँ चुपचाप 12 मिनट से लिफ्ट का इंतज़ार कर रही थी, और जैसे ही लिफ्ट आई, वर्माज ने आके लिफ्ट रोकी और बेबी को बाहर निकलने के लिए कहा। बेबी ने बहुत ही आदर और विनम्रता से उनसे कहा कि प्लीज़ मुझे पहले जाने दिया जाए, जिस पर वर्माज भड़क गए और बहुत खरी खोटी सुनाई बेबी को, बट बेबी थ्रू आउट चुपचाप खड़ी रही। गुड बेबी। तो इसका मतलब बेबी को बिल्डिंग छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैंने ऑफिस बैरर्स से बात की है और वो एविक्शन नोटिस रद्द करवा दी। सो नथिंग टू वरी अबाउट, बेबी, यू आर सेफ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पर सर, वर्मास का क्या करेंगे? उनका ईगो तो और हर्ट हो गया होगा, और वो तो और परेशान करेंगे बेबी को। देखिए मिस्टर एंड मिसेस वर्मा, इस तरह से किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाना, उसे बदनाम करना, ये अपने आप में एक जुर्म है। और आइंदा अगर आपने बेबी के साथ कोई भेदभाव किया या पुलिस का टाइम वेस्ट किया ना, तो पुलिस आएगी आपको अरेस्ट करने के लिए। लेकिन सर, हमने तो पुलिस को बुलाया ही नहीं। आपने नहीं बुलाया, लेकिन मिस्टर चौहान को हमें बुलाना पड़ा आप लोगों की वजह से, तो इनडायरेक्टली टाइम वेस्ट तो आपने किया ना। वेरी सॉरी सर, हम लोग ये हरकत
दोबारा कभी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। सॉरी मुझे मत कहिए, सॉरी उसे कहिए जिसे आपकी वजह से तकलीफ पहुंची। सॉरी मीरा जी, सॉरी अभिमन्यु जी। सॉरी भाई साहब, सॉरी भाभी जी। सॉरी बेबी, Sorry, बेबी baby. जी। नहीं नहीं भैया जिज्जी ऐसी कोनो बात नहीं ना, कोई बात नहीं। ठीक है, समझ गए ना आप लोग? चलिए जाइए और आइंदा प्लीज हाँ इस तरह की हरकत ना हो। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। I'll take your leave. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर चाय पी कर जाइए, बेबी बहुत अच्छी चाय बनाती है। हाँ पर मैं ड्यूटी पे चाय नहीं पीता। सो प्रोफेशनल। थैंक यू जिज्जी, थैंक यू भैया, तुम लोगों ने हमें बचा लाओ। हमने तुम्हें नहीं बचाया है बेबी, तुमने खुद अपने आप को बचाया है। हमने कैसे? हम तो चाहते थे कि तुम सॉरी बोल दो। अगर तुम सॉरी बोल देती तो तुम गलत साबित हो जाती, लेकिन तुमने सॉरी नहीं बोला क्योंकि तुम्हें पता था कि तुम सही हो। और सच की हमेशा जीत होती है। हाँ जिज्जी, वेरी गुड बेबी, प्राउड ऑफ यू। थैंक भैया। चलो इसी बात पर कड़क चाय। हो हेलो गाइस। हाँ बोलो। सच का रास्ता कठिन होता है, दुश्वार होता है। उस पर चलना बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। और ये सब झूठे लोग बोल रहे हैं, एक नंबर के झूठे। लेकिन आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा लेकिन आप सच सच बताइए कि हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा? और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ उसे देखिए। हाँ, सब्सक्रिप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्राचीन बताओ, एक्चुअली मोहित यू टेल देम, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो क्या होगा? देखो आज जो है ना, आज जो मेरा गेटअप है उसके साथ मेरे को मिला ये एक एक्सेसरी, और ये एक्सेसरी जब पड़ती है ना तो अच्छों की निकल जाती है हवा। तो जितने लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ये उनके लिए है विनम्रता से रिक्वेस्ट कि प्लीज डू सब्सक्राइब। हमने भी ऐसे ही किया है सब्सक्राइब, ऐसे ही करवाया है। थैंक यू। ऑलराइट, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। Love and peace from us Us to you.